तो वही हम पहुंच गए हैं हल्का लुहारू के गांव धुलकोट में और यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है। ये राम राम। तो राम राम भाई, राम राम। तो ये चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव बढ़िया है, ये तो साल की साल होनी चाहिए, आई साल होना चाहिए। हाँ। के कौन राजवीर फटिया जेपी दलाल कौन मजबूत है? राजवीर फटिया मजबूत है। राजवीर फटिया, राजवीर फटिया मजबूत होने का क्या कारण मानो? भाई बढ़िया आदमी है, समाज सेवा करे है, अच्छे बस चला रखी है, कन्यादान वगैरह करे, गरीब आदमियों की सहायता करे, कोई आर्थिक स्थिति में मजबूर है उसकी भी मदद करे बेचारा। और दलाल समर्थक है तो नहीं होगा, नहरा में पानी बहुत है, काम बहुत करा है। मेरा नहरा में पानी आ गया तो हमारा जमीन है को नहीं, जमीन वाले जो वोट है, हमें मजदूरी करनी है आदमी यार, उसने वोट क्या जाएंगे। हाँ, हमारा तो कोई फायदा होगा को नहीं। तो दलाल साहब ने सबके लिए काम कौन करवाए? सब खातर सिर्फ जमींदारा का काम कर उसने। अच्छा, इसलिए आप कांग्रेस ने चाहो है? हाँ बिल्कुल। अब कांग्रेस सरकार थी नहीं जी, हमारे गांव में इंदिरा गांधी आवास या योजना कहते हैं एक आधा मकान आया करता। अच्छा। और यह बीजेपी सरकार 10 साल हो गए, किसी का खोरा कौन लग गया। मतलब बीजेपी सरकार में गरीबान फायदा कौन मिला है? कोई फायदा कौन मिला। एक ये कनक वाले दाने मिले हैं कोटाले, इनके हाथ जाके तो राशन कार्ड काट दिए, किसी की पहले फैमिली आईडी में इनकम घनी होगी, कागज से पूरे को नहीं होने लग रहे या कागजानी ज्यादा दिक्कत फैमिली आईडी वाले है सारी। चलो ठीक है। तो राम राम भाई साहब। बढ़िया है। क्या माहौल है चुनाव का, कौन मजबूत है? फटिया। फटिया? फटिया के कारण है? फटिया वो जो छोरिया हाथ बस ला दी। अच्छा। और घना काम कर रखे हैं। काम तो नहीं बताऊँ, दलाल साहब भी बहुत करवा रखे हैं। नहीं करा के फिर बिनो फटिया है हमारे तरफ तो। फटिया का माहौल के कारण बने रहे है? के कारण वो छोरिया हाथ बस ला रखी है। अच्छा, यो कारण है। ये लगे सरकार चेंज होगी फिर यही रही। वो तो टाइम की टाइम है। ये चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? माहौल भैया अपना कंधा माहौल जेपी दलाल का है। जेपी दलाल का? जेपी दलाल का क्या कारण मानो माहौल? कारण भैया थोड़े काम करेंगे, रोड का ले, पानी का ले, बिजली का ले यार, कोई कमी छोटी के जमींदारा खाता में रुपये को बन जीवता छिड़न लाग रही है। बता गैलरी के कांग्रेस पे लिए थे कि मैं जोड़ी भरी, मतलब जो फसल बीमा हो दिया। हाँ। बता के लगे जी सरकार चेंज होगी फिर यही सरकार फिर रहेगी, चेंज करते होगी, वोट इसने देवाएंगे जी दे। अच्छा, नहीं कई लोग न्यू कहते हैं दलाल साहब ने सही काम करे, लेकिन सरकार तो नाराजगी हो रही है। सरकार तो नाराजगी करता थी जी, जीती खुट्टा मजबूत है तो सरकार ऊपर करे जाएगी। मारते मंत्री काम करने लग रहा गदा गदे, हमने तो उससे थोड़ी मिलना, इससे मिलना हार्ड है, शिवानी आवड़त है। तो लागे कौन टक्कर है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस 5-5 बराबर सीट जीती थी दोनों ना। बनाए अंतर रहेगा, टक्कर को नहीं। चलो ठीक है जी। ठीक है जी। ये भी यहाँ पर और करते हैं बातचीत। राम राम जी। राम राम। राम राम भाई साहब। ये चुनाव है, क्या माहौल चुनाव का, कौन मजबूत चुनाव? भाई चुनाव का पहले तो ये बड़े हैं हमसे, अंकल जी इनसे पूछो, शुरुआत इनसे ही करो। राम राम जी। राम राम जी। क्या विचार चुनाव का, कौन मजबूत है चुनाव? चुनाव में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मजबूत होने का क्या कारण मानो? बस ये 5 साल का 10 साल का शासन था, बीजेपी से लोग नाराज हैं तो इसलिए कांग्रेस मजबूत है। तो मतलब सरकार ने काम को नहीं करवाया या फिर के नाराजगी का क्या कारण? कोई काम नहीं करवाया सरकार ने। सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई से सिवा कुछ काम नहीं करे। सरकार तो न्यू दावा करे मतलब बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए, नौकरी भी दी है और लुहारू में नहरा में पानी है, बीमा दिया है, ये सब करवाए। दिखाओ हमने कड़े से विकास लाग रहा है, कोई विकास हम दिखाओ, कड़ा विकास लाग रहा था हम बता दें विकास लाग रहा है। मतलब जो दावे हैं वो झूठे हैं सब? दावे बिल्कुल साफ झूठे हैं। हाँ साफ झूठे हैं, कोई दावा नहीं, कोई चीज नहीं सी, कोई दिखाओ कड़ा ये हमने ये काम हो रहा है, ये बोला नहीं है। बिजली थी, बिजली पहले कह रही थी, नहर पहले कह रही थी, सारी सब चीजें पहले की, वही विकास उसमें कोई नहीं दिखाओ। हमने नया काम ये सिस्टम छेड़ा, हाँ नया छेड़ा है। एक तो कागता पूरे नहीं हुए कभी भी, एक महंगाई, यो नया काम बीजेपी ने छेड़ा है, इसको मानना पड़ेगा। मतलब ये जो कागजानी बताई है फैमिली आईडी, ये तो हर एक जगह जिक्र चल रहा है, तो ज्यादा परेशानी है जनता में। बहुत परेशानी, कागज तो पूरे को ना ला कदे भी पूरे को ना रहे। कितने कागज लेके जाए, एक कागज ले जाए दूसरा भूल जाए, दूसरा लिया तीसरा लिया, कभी पैन कार्ड कर, आधार कार्ड कर, चीज पूरी होती को नहीं।
क्या लगा मतलब सरकार बीजेपी की आओगी या कांग्रेस की आओगी? कांग्रेस के आगे पूरे मुफ्त से आगे 60+ से ऊपर सीट आएंगी कांग्रेस की। 60+ से ऊपर? हाँ 60+ से ऊपर आएंगी। चलो ठीक है जी। राम 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 जी। आपका क्या विचार है क्या लगा चुनाव में? भी कांग्रेस बाजी मारेगी। कांग्रेस? पक्का कांग्रेस। कांग्रेस का क्या कारण मानो मतलब कांग्रेस की जीत? देखो जी 10 साल में आप देख लो कि 10 साल में हमारे गांव में गरीब आदमी का है, पहले किसी के 1 साल में 1-2 मतलब मकान आ जाते। इस 10 साल में किसी का भी एक खोरा भी आया हो तो पूरा काम रहा। पूछ लो किसी के एक ईंट भी आई कोई गरीब आदमी के। सबसे बढ़िया बात तो है। फिर बेरोजगारी, फिर महंगाई, तो इस सरकार ने तो बस यही करे है मेरे हिसाब से। तो भाई मतलब लोगों में नाराजगी है सरकार के प्रति? बिल्कुल इस सरकार से नाराजगी है। चलो ठीक है। राम राम। राम राम भाई साहब। तो आपका क्या विचार जी क्या लगा 2024 के चुनाव में? भाई साहब 2024 में मतलब बहुमत सरकार कांग्रेस बनाएगी। और लुहारू में? लुहारू भाई राजवीर सिंह फटिया जीतेंगे। राजवीर फटिया की जीत के मतलब क्या कारण मानो जिसके कारण? एक तो देख उसने लड़कियां खातर कितनी सुविधा दी है, एक गौ माता की, एक देखो गांव सिंगाणी और जड़ा कॉलेज खुले गांव सिंगाणी दौरा पड़े माऊ की डाणी जिला भिवानी और जा के देख लियो फरी चाले कॉलेज जो है गांव सिंगाणी। एक उस कॉलेज का इतिहास भी लिखा जाओगा कि मतलब ये बताओ, ये किताबों में आया करेंगी कि हरियाणा के अंदर बताओ कॉलेज फरी कहाँ है, उसका उत्तर आया करेगा हरियाणा के अंदर। दूसरा उत्तर ये आएगा कौन सी जगह, फिर उसका उत्तर आया करेगा जिला भिवानी गांव सिंगाणी। हाँ जी, उसका ये बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा हमारे भाई राजवीर सिंह फटिया जो कॉलेज खोल रहे हैं उसका। मतलब राजवीर फटिया ने जो काम करवाया इनके कारण जीत के वो ज्यादा आसार मानो या फिर सरकार से नाराजगी है? कौन सा कारण ज्यादा? भाई साहब जो राजवीर ने काम करा रखे सामूहिक काम, उसका प्यार प्रेम, उसका बोल चाल मिलनसार, उसके अंदर मतलब सारी खूबियां हैं। इसलिए से मतलब हल्का लुहारू उसके ऊपर पूरा वो हो रहा भाई भले झूठ वो सारा पूरा हल्का लुहारू उसके ऊपर खुश हो रहा है। चलो ठीक है। चलो फिर इन भाइयों से पूछो, मैं तो अंत में बता दूंगा, सब निचोड़ बता दूंगा, मैं निष्कर्ष बता दूंगा। एक बार ओपिनियन इनसे ले लो, आप बताओ। पहले इनसे ले लो, मैं अंत में बता दूंगा, 2 मिनट लगेगा। ये सारे ये जो सारे युवा साथी भाई बैठे हैं इन्हें ले भाई, आप बताओ भाई साहब। भाई साहब खुला जेपी दलाल जीतेगा। अन्य भाई ऐसी थी मैं 20-20 लाख की शर्त मालूम कौन से जी करत आज ये 10 जने बैठे आड़ा। तो जेपी दलाल की जीत के कारण मानो काम थोड़े करा रखे, बिम्मे मुआवजे नहर के और 100 काम है 100 काम करवा दी बन के ना भरो तो कौन भरो। यो काल परसों तो बीजेपी के गुण गाया करता, देखा करते था मैं है। फिर ये थोड़ी आग्रह एक दिन नीना एकदम नीना, वो थोड़ी आग्रह। भाई साहब मैं सही आड़े भाई का जी करता हूँ शर्त में सुनो। बिल्कुल रुको भाई, बिल्कुल बीजेपी के सेती था, लेकिन भाई के कम मन है और भाई के मतलब अच्छाई देखी। एक मिनट भाई के सेती यो न्यू कहना 20 लाख की शर्त सवेरे मरवाऊं, सवेरे कुआओ इस 20 लाख उठवाओ सवेरे मरवाऊं। भाई साहब देखो 5 साल पहले बीजेपी के साथ था, ठीक है, 5 साल पहले बहुत बढ़िया थी जो मोदी ने सरकार बनाई, बहुत बढ़िया बनाई, बढ़िया काम करे। जो भी मान ले 370 हटाई और कि में जो भी वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत बढ़िया काम करे, ठीक है। उसके बाद में इस दलाल ने वित्त कृषि मंत्री बना दिया, कृषि मंत्री चुप हो जा रहा है। तो भाई उसके बाद में पहला दलाल ने किमें कौन बनाया, उसके बाद में कृषि मंत्री बना दिया। कृषि मंत्री बनाने बाद में इनके चौधरी पूरी आत्मा आ गई। उसके बाद में सरकार ने किमें काम कौन करे, ठीक है। इसने काम कराया, मुआवजा लग रहा तो लोग 50-200 किलो जमीन उनके मुआवजे गिरे, ठीक है तो उनका मुआवजे गिरे, ठीक है। जो आदमी आधन खेती भाव है वो उसने तो मुआवजा कौन मिला, मजदूरी आदमी करा तो मजदूरी करे है, ठीक है। मतलब सबके लिए बराबर काम कौन है, सबके लिए बराबर कौन करे। जो इसके चमचे थे उनका काम बने हैं, ठीक है ना, तो उनके काम बने हैं, ठीक है। तो इस कारण सरकार तो दुखी है भाई। पहला भाई साहब बीजेपी के साथ ये 2 मिनट ये भाई नु का था बोले बीजेपी में रिव्यू कांग्रेस में इन्हें पूछी नीलम कौन था के क्या भी आगे इन्हें लोग गुण गाया करता छुटा लगे रहन दे यार झूठा ना करे। अजय सिंह चौटाला प्रोग्राम भी हुआ था, माड़ा गाली थी, पगड़ी पिराई और भाई दूसरे दिन दलाल का प्रोग्राम कर दिया इसने, पगड़ी बंदी और ये बंदी कने हां भी बोलता भी मुंह छोड़ देता भी मेरे 2 लड़के चुगला तो छापे मेरा है।
तो सुन जाना धर्मवीर ने लिया के मेरे बिना काम कर रुको हाँ बताओ। देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। थोड़ी यार इस बात का। देखो भाई साहब, पहले बात तो आप आए हमारे गांव में, आपका स्वागत है। और सबका अपना अपना ओपिनियन होता है और होना भी चाहिए, मत सबका अपना अपना होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब की बार जो है ना बीजेपी से बहुत खिलाफ है। मंत्री जी ने काफी अच्छे काम किए, इसमें कोई दो राय नहीं। हल्का लुवारू के अंदर है, शायद अब तक तो किसी ने किया नहीं। ये नहीं कह सकते भविष्य में कोई नहीं कर सकता, केवरा इसका लड़का ही बन जाए। केवरा दानवीर फटिया साहब है, बिल्कुल टाइट टक्कर नहीं। लोहारू में तो थम्बिल मेजॉरिटी के साथ, मतलब 15,000 वोटों से फटिया आज एज में है। पूरे ओवरऑल लोहारू की बात की जाए तो मतलब दलाल साहब के काम से मानो, लेकिन सरकार से नाराजगी। दलाल साहब ने देखो अच्छा काम किया है। ये तो बहस तो गांव में होती रहती है, गांव का ये मतलब भाईचारा होता ही ऐसे ही है। ये 5-7 दिन तो बहस होगी, लेकिन ये आप लिख लेना, यहाँ से टक्कर नहीं है। ये तो कह रहे हैं दलाल साहब ने टक्कर दे रखी है फटिया साहब ने। फटिया साहब लगभग 15,000 वोटों से एज में है फिलहाल पूरे लोहारू, मतलब जीत दिख रही है। हाँ, और हरियाणा के अंदर कोई कहे 60 सीट कांग्रेस की नहीं, 55 सीट अराउंड, 2-4 कम हो सकती है, 2-4 ज्यादा भी हो सकती है। एक थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है, इसलिए यहाँ दलाल नहीं आ रहा है सर। ये भी बता देता हूँ, दलाल ने अच्छे काम किया है, अच्छा आदमी है। और ये आ रही है यहाँ पे बीजेपी, एंटी बीजेपी वोट जो है ना वो फटिया साहब। मतलब सरकार को 10 साल हो गए, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी सरकार के इनकम्बेंसी नेचुरल कोई भी सरकार हो। यहाँ अगर कांग्रेस होती तो भी उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी होती। कुछ तो 15 कांग्रेस भी 2004 से 14 तक रही, वो भी तो चेंज हुई। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी देखो होती है, वो उस टाइम हुई थी। इसके बाद में महंगाई देख लो, तेल 58 रुपये था कांग्रेस गई तब, अब 100 हो रहा। उसका मुद्दा अब तो गौण है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी तभी तो बीजेपी आई थी, और बीजेपी ने बढ़ावा दिया है महंगाई को कम। मतलब कुल मिला के लास्ट में बात यह है कि सरकार कांग्रेस की बनने के चांस। आप लिख लेना, थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ 55 सीट अराउंड, 2-4 कम हो सकती है, 2-4 ज्यादा। और यहाँ से फटिया साहब जो है 15,000 वोटों से 2,000-3,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं, जीत रहे हैं बिल्कुल। भाई साहब ठीक है, धन्यवाद। बेरा कोनी दुनिया में के बीतेगी, और हरियाणा में तो कांग्रेस जीतेगी। चलो ठीक है, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो ये चुनाव है, चुनाव का क्या माहौल है जी, कौन मजबूत है? मजबूत भाई राजवीर फटिया के ज्यादा चांस है। राजवीर फटिया के मजबूत होने का क्या कारण? इसका कारण क्योंकि वो सार्वजनिक काम बहुत करा हो भाई। अच्छा। जिस तरह मान ले गरीब का, किसी का मान ले कोई गरीब की छोरी का ब्याह हो, कन्यादान दे के जावा है, जिसका माँ बाप नहीं हुआ है उसका ब्याह भी करा है। और मान ले जिस तरह शिवानी आवड़ा है, हमारा एरिया 10 किलोमीटर उड़ना है हमारा गांव, तो भी मान ले जो आओगा इसने बेरा पट जाए नहीं भी, किसी का कोई डेथ हो रही है, जवान मौत हो रही है और जा है। और जेपी दलाल से इसका क्या माहौल है, इन पकड़ रखे दल्ले, मेन बात है या, और इसके दल्ले इन्हें खराब करने लग रहे हैं। इसके द्वारा कोई जावे नुका बोला कह तो अनिल झाजड़िया करेगा, कह बोला वो संजय बलारा करेगा, तो उनका तो मान ले उनका दौरा जाओगे नुका दे भाई यो काम तो होगा को नहीं। इसके राजवीर फटिया के जो सामाजिक कार्य है उनसे ज्यादा उसका कारण ही जो छोरियां खातर मान ले बस लगा रखी है ना, मेरे तो बालक कौन जानते, लेकिन और के जा काम मत है गवांड मत है, लेकिन बहुत अच्छी बात है यार। इसी कारण मतलब जनता खुश है, इसी कारण जनता खुश है भाई। और सरकार की के लागे जे हरियाणा में बीजेपी दोबारा हो गया, फिर कांग्रेस ना बीजेपी को नहीं आ भाई साहब, कांग्रेस बार एक सरपंच ने के दूसरे बना हुआ है। ये तो 2 बार बना ली, ये मोदी की लहर थी उसमें बन गया, बस ये कौन बना ये बने की कौन, मतलब सरकार के काम से ही कौन रहे फिर, या सरकार का काम उरा जेपी दलाल ने मान ले काम करवाए था, किसाना की बहुत बढ़िया काम कराया है। उन किसानों को वोट देने भी चाहिए, मनु को उनको भी वे ना दियो वोट उन्हें देने चाहिए, क्योंकि बीमा भी दिया, पूरा हरियाणा एक तरफ था, लोहारू हल्का एक तरफ, इतना पैसा दिया उन्हें देने भी चाहिए। लेकिन हम तो भाई मान ले भाई कांग्रेस ने देवा, सिर्फ राजवीर फटिया करना है। तो मतलब दलाल साहब के सामने कैंडिडेट मजबूत है इसलिए टक्कर बन गई, नहीं तो दलाल से हाँ, नहीं तो यदि यह बात तो 2 साल पहले कह दी थी इसने, बैल रैली थी उसमें इन्होंने बोला सिर्फ राजवीर फटिया ही मन टक्कर दे सका है, अड़ते जीत सका है भाई, जीतते हो या हारो, लेकिन टक्कर में यही है। उड्डा भी आओ तो भी इसने वोट मांगने की जरूरत कौन थी जेपी दलाल ने। किसने कह दी थी दलाल साहब ने? हाँ, दलाल साहब ने कही है, अगत को नहीं दिया बात, यह बात तो आई ली भाई, आई क्यों वो वाली। और एक बात और से तो यह भी कही थी नो बोला किसान को नहीं बैठे, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे वे बैठे हैं बोले, जिसके लुगाई छोरी भाजरी है, वह बात भी को नहीं आई। तुम कह भाई हाँ भाई, यो तो इंसान है, यो तो राजनीतिक में घमंड में है, यो मैंने बात यह है, मैंने बात का भी नुकसान होगा चुनाव में, बहुत बड़ा नुकसान होगा भाई साहब। चलो ठीक है जी, राम राम भाई साहब। राम राम। अपना क्या विचार है, कौन जीता है? जेपी दलाल जीता है भाई, अपना ये विचार है। जेपी दलाल
हाँ जेपी दलाल खुला जीतेगा। जेपी दलाल का जीत का क्या कारण मानो? जेपी दलाल का मुआवजा दिया किसानों ने, नहर में पानी ने लोगों ने पानी कड़े था, नहर में पीने पानी कौन था। मतलब कई लोग न्यू भी कई लोग न्यू भी बताओ, मतलब लोगों में बदलाव का माहौल हो रहा है, इसलिए कांग्रेस बदलाव का माहौल को नहीं, जनता होगी पागल है प्रति चक्कर में जीतता जेपी दलाल का। नहीं पागल तो क्यों कर बोल्स को कोई कहना वोट दे दो। जेपी दलाल जीतेगा भाई साहब। ये जेपी दलाल का तो जो तकड़े नहीं उन्होंने पकड़ रखी है भाई, गरीब का सही को नहीं हो, गरीब का नहीं पता क्या फायदा करे इसने भाई, गरीब आदमी का आम आदमी का फायदा ही कौन करे। जो तकड़े है उन्होंने बोले उसे पकड़वाओ वही सौदा हो रहा है। इसने रानिया कौन था भाई साहब, कोई यदि इसका न हो नहीं दल्ले वे दल्ले खराब करें इसने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या माहौल लगा चुनाव का? भाई माहौल एक नंबर का गजब का माहौल है। कौन है मजबूत? राजवीर फटिया पूरी फाइट में आगे चल रहा, मान ले राजवीर फटिया आगे चल रहा है, इसका क्या कारण मानो? कारण क्या है, बहुत बड़ी आदमी है हाँ। इस दलाल ने तो ऐसा काम कर रखा है, तो आप लोग सौदा फेंक रखे हैं, वे इसका गला हो रही है, ठीक है ना। और भाई राजवीर सिंह फटिया तो ना गरीब देखा ना अमीर देखा, सबके लिए बढ़िया काम कर रखा है। राजवीर फटिया ने क्या करवा दिया? एक तो बस चला रखी है भाई, सबसे बढ़िया तो हमारा गाँव में तो मान ले कोई साइकिल भी कौन थी पहला, सुहानी दाड़ ने ये बस चला रखी है, ठीक है। और इसमें चाहे किसी की छोरी चढ़ो कोई दिक्कत को नहीं। और इसमें तो भाई कल भी हमारा काम की छोरी चढ़ी थी, उसने भी तार दी, बोले पास दिखा, बता स्कूल वाले छोरी अंदर पास है, नाम दे रखा फ्री बस का, पास मांगते हैं अंडे, ठीक है। पकड़ाई कौन थी बस, ये तो राजनीतिक काम करे यार, इवनिंग की तो बस सवारी ढूंढी अंडे भाई, ठीक है। और भाई राजवीर फटिया सारी सवारी हम चल रहा बस चलाना और इसके चलान कटवाओ, कदे किमें कटवा, सारे कागज पूरे, फिर भी चलान कटवा है। और भाई फिर भी हिम्मत को नहीं आना, चलान भी भरने लाग रहे अगला। तो दलाल साहब और उनके समर्थक तो न्यू दावा करें हल्का मारते इतने काम को नहीं, इतने काम करवा दे कोई हराए क्या काम करे है। पानी या पानी बंसीलाल की नहर ले है, ठीक है, बंसीलाल जी की लाइट और पानी दोनों चीज उसकी लियावड़ी है अपना हरियाणा पूरा, ठीक है ना। उसे खाड़ा में जब चलाए तो क्यों जा, नया खाड़ा बना के चलाओ, बड़ी बड़ी मोरी होया कर दी, आदमी मागर लिकड़ जाता मोरी का, ठीक है। ये 2-2 इंची मोरी दे रखी है, उसका मगर सांप कौन लिकड़ा है, ठीक है ना। नू तो लंबा पानी पहुँचा दियो, कड़े पहुँचवा ले, गेला डूजा लगा के आगे जाए पाकिस्तान में पहुँचवा ले पानी, ठीक है ना। यो कोई पानी लेना को नहीं हो, पहला मैं तो लोग 6 इंची पाइप गिरा करते, सरकार इनकी रेली 10 साल है तो असवायल ले आवा रहे। हाँ, और ये किसान धरने पे क्यों बैठे हैं भाई, ये कम सब हमने करवाया काम है, ये किसान धरने पे क्यों बैठे हैं, इन्हें हटाओ, ठीक है ना। मतलब किसानों के लिए सही काम कौन करे सरकार ने? कुछ भी कौन करे, सही वाले कौन सी भाई तू आधा जमीन बोआ है, तने क्या मिलेगा, मुआवजा दे रखे 15 किलो 20 किलो मुआवजा दे रखे है, तने क्या मिला, ठीक है ना। गरीब जनता खातर क्या कराया, सिलेंडर तो इसने सबका घर बैठ दिए, वो बर्बाद कौन का। इवन को 300 रुपये खत्म आ जाए, पहले 800 रुपये तो करने पड़ेंगे, 300 रुपये खत्म गए खतरे वो करते लिया हुआ है। तो क्या लगे सरकार बीजेपी के द्वारा बना गया, फिर पलटेगी महाराज जी चल रहा है तो बीजेपी का नाम में काट दे वहाँ, अरे झूठे इसके वो है, ठीक है ना। हाँ, वादा तो अब तक एक भी पूरा कौन करे, बहुत झूठी पार्टी इसने सैनी ने खड़ा कर दिया, नो बोले यो साहब भाई मुख्यमंत्री सैनी ने बन दे घोषणा करिए, एक भी घोषणा। राम राम। तो राम राम भाई, तो आपका क्या विचार जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी भाई। कांग्रेस? हाँ। तो कांग्रेस का जीतने का क्या कारण? भाई राजवीर फटिया ने काम बढ़िया कर रखा, जिस तरह ये भाई लड़कियों के लिए बस चला रखी है। और दलाल साहब है मंत्री, और वो भी दावा करें कि सरकार ने बहुत काम कराया किसानों के लिए, बहुत काम है। काम आप गिना जो के काम करे है, वही बीमा जो है नहर में पानी ले आया, और बीमा मेरे जन मारत किसी का कर रहा है यार, ईब काली लिस्ट में नाम कट गया, दुड़कोट का तो नाम में कट रहा है, नाम कट गया। हाँ, किसने दिया बीमा। फिर दूसरी बात कह, पानी आया, पानी मार जमीन को आंगन में लगावा, पानी कटा लगावा है पानी, बीमा भी जमीन आलिया का है, पानी भी जमीन आलिया का। बता गरीब मानस के लिए क्या करे है सरकार ने, सबके लिए काम कौन करे? कुछ भी नहीं करे, ये देख ले यार, इस तो ठीक से आगे जाए गंदा नाला देखो आप, वो कुछ भी नहीं कर रखा। एक धर्मशाला आई थी, वह भी नहीं बनी। एक रोड बनाना था तलवंडी से दड़कोट, आज तक वो नहीं बनया है, ना बना मेरे जान में जो चले आए जाएगा। तो क्या लगे सरकार पलटेगी फिर यही रही ना? सरकार ने पलटा है जरूर, सरकार ने क्या कौन रहने दिया, कांग्रेस की? हाँ, कांग्रेस के लिए। चलो ठीक है जी।
क्या माहौल लगा चुनाव का? अरे माहौल के लागे दलाल जीत रहे है, वैसा ही बात। दलाल जीत रहे और है और तड़न को ही मतलब राजीव भटिया एक तरफा बहुत काम अरे बात 8 तारीख की बेर भट जी ही गए होंगे है तो आपके हिसाब का लोग है। अच्छा मतलब आप सरकार से खुश हो? अरे खुश है, हगड़ो ही खुश है। सगड़ा तो क्या है और तो नहीं करना। अरे तो मैं बता दूं 8 तारीख आप ही कहते खुश हाँ मैं भी दलाल हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। आपने क्या विचार लगा के माहौल? भाई साहब विचार तो ये कांग्रेस का माहौल बन रहा है। कांग्रेस का? हाँ माहौल बन रहा है, कांग्रेस का लहर बन रही है और बंदे ने काम भी करवा रखा है। एक तो नेता मंत्री होते हुए वो काम नहीं करवा सके और वो काम उस बंदे ने मतलब एक सामाजिक तौर पर करवा रखे है। राजवीर भटिया हाँ एक ये सुविधा जो लड़कियों के लिए दे रखी है ना, मेरे ख्याल में लोहारू में पहल हुई है इस चीज़ की पूरे हरियाणा के अंदर और किसी ने ऐसा काम नहीं करवाया वो किसी भी सामाजिक मतलब कार्यकर्ता ने। ये मतलब लड़कियों के लिए बस चला रखी, इसकी बात तो जो भटिया का नाम ले हर एक आदमी करता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला लोगों को। फायदा तो भाई साहब आज सरकार ने नारा दे रखा है भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या वो कर रखा है सरकार ने बताओ। अब जो राजवीर भटिया ने बस लगा दी उसके पीछे पीछे मंत्री साहब ने भी लगाई सरकारी बसें और उनमें भी साथ में सवारी चढ़ती है, जबकि भटिया ने बस लगा रखी है उसके अंदर कोई सवारी नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई और नहीं, मतलब सिवाय जो पढ़ने वाली लड़कियां उनके सिवाय और कोई बंदा नहीं चढ़ता और जो लड़की जहाँ से बैठती है वहीं पर ला के उतारता है। ड्राइवर की मतलब जिम्मेवारी है, दूसरी जगह पे कहीं पे उतरने नहीं देता। अगर उतरती है कोई भी लड़की तो उसका मतलब घर पे फ़ोन बात करके या कुछ भी करके उसको उतारता है। तो राजीव भटिया ने सामाजिक कार्यों के कारण ही मजबूत है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी है लोगों में? सरकार के खिलाफ नाराजगी भी है, दोनों चीज़ें नाराजगी भी है और वैसे भी सरकार तो हर 5 साल में पलटनी चाहिए। अच्छा। बदलाव अच्छा रहता है क्योंकि बदलाव रहेगा तो दूसरी सरकार आएगी वो एक दूसरे के उसमें काम भी करेगी, ये चीज़ है। चलो ठीक है धन्यवाद। यहाँ पर और करते हैं बातचीत। राम राम जी। राम राम। के माहौल है चुनाव का, कौन मजबूत? हमारे तो भाई राजवीर भटिया। राजवीर भटिया राजवीर भटिया का क्या कारण मानो मजबूत होने का? सार्वजनिक काम और बस लड़कियों की लगा रखी है और कन्यादान वगैरह जो भी है सार्वजनिक काम के लिए। चलो जेपी दलाल साहब के समर्थक हैं वो भी बहुत दावा करें कि बहुत काम करवाया है, काम का आधार पर दलाल साहब भी जीते हैं। काम तो करवाया लेकिन सरकार बदलने का मूड में जनता एक बार मतलब बदलाव का माहौल हो रहा है। तो बदलाव का माहौल यही कारण है राजवीर भटिया के लिए या फिर राजवीर भटिया के सामाजिक कामों का भी असर है? सामाजिक कार्यों का भी असर है, दोनों चीजें। हाँ दोनों ही काम। केला के लोहारू से राजवीर भटिया होंगे, लोहारू से राजवीर भटिया ही पार। और सरकार का क्या विचार देखो हरियाणा में? सरकार भी कांग्रेस की आनी है। कांग्रेस की? जो फिलहाल सरकार रही है, सरकार का मतलब काम सही कौन रहा है फिर क्या कारण मानो? हाँ सरकार के काम अच्छे नहीं है और दलाल से कोई वो को नहीं, दलाल से नहीं सरकार से ज्यादा नाराजगी। चलो ठीक है। राम राम जी। राम जी। अपना क्या विचार है, क्या माहौल? बढ़िया माहौल भाई, भटिया जीतेगा तो लोहारू लगा दो। राजवीर भटिया? हाँ जी। फिर मतलब टक्कर को लगे कि शामी जो कैंडिडेट है मंत्री भी है, पिछले चुनाव में 17,000 वोटें जीते है, लेकिन जीत का प्रभाव इसका भारी है राजवीर भटिया का। जीत का रुझान राजवीर भटिया लगा। दलाल ने काम घने करवाए हैं सरकारी, लेकिन इसने जो काम कराया है नहीं अभी फिलहाल है उस काम पर आती है दुनिया। जैसे लड़कियां खातर बस लगा रखी हमारे गांव में, बस कौन को सराय सरकारी इनको प्राइवेट, इसने बस लगा रखी कम से कम 50 लड़की जहाँ है कॉलेज में जा है या रुपाना जा है या खेड़ जहाँ है, घर से ले जाओ घर छोड़ के जा, इससे बड़ी बात क्यों होगी हमारे लिए? मतलब जो ये बसाना काम है इससे लोग बहुत राजी हैं। हाँ बड़ा भारी, कन्यादान भी बड़ा भारी दे बेचारा, हरज मर्ज में भी आवा है, बाकी हाँ इसके काम बहुत अच्छे हैं। और हमने माले दलाल से कोई नफरत नहीं है, हमने है सरकार से। हाँ बस बढ़िया काम करो। दलाल ने सही काम करवाए? हाँ घने काम करवाए। और ऊपर से सरकार की रिपोर्ट सही कौन लगी है? हाँ उसकी रिपोर्ट सही है, लेकिन काम घने कराए दलाल ने, जो हमारे लोहारू हल्के जितना पैसा लाया ऐसा कितने को लाया। ये फिर क्या कारण उन्होंने काम करवाए फिर भी जीत? 5-4 साल में जो भी सिस्टम बदला है वो जनता का मूड हो गया है, जनता बदलाव चाहता है।
हाँ चलो ठीक है। हाँ तो ये पूछे थे हम हल्का लोहारू के गांव धुलकोट में, यहाँ पर लोगों से बातचीत की और आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या माहौल है और आपको क्या लगता है अब की बार लोहारू से कौन जीतेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।